दोस्तों हमारी आज की मूवी का नाम है फनी गेम्स, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। दोस्तों ये कहानी एक परिवार की कहानी है कि कैसे दो अनजान लोगों ने उनके घर में घुस के एक एक करके घर के सभी मेंबर्स को मार दिया। उनके बेटे, उनके हस्बैंड, यहाँ तक कि उनकी वाइफ के तो कपड़े भी उतारे और बहुत बुरी तरह उसे भी मार दिया। सो मुझे लगता है कि ये मूवी डेफिनेटली आपको एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि ये बात परिवार वाली है और कहीं ना कहीं आपको भी इस स्टोरी को देखकर कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि कैसे किसी अनजान आदमी को हमें ट्रीट करना है। पर दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर लेना ताकि इसी तरह की स्लैशर मूवीज आपको मिल सके। कंटिन्यू। सो विदाउट एनी लेट्स कम टू द मूवी स्टोरी। कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाने से होती है जिनमें हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा, साथ ही इनके पास एक पेट भी होता है यानी कि कुत्ता, जिसमें वाइफ का नाम एन, हस्बैंड का नाम जॉर्ज और इनके बेटे का नाम जॉर्जी और इनके डॉग का नाम लकी होता है। ये सभी लोग अपनी वैकेशन एंजॉय करने के लिए अपने बोट हाउस जा रहे होते हैं, पर इन्हें रास्ते में जाते वक्त इनका पड़ोसी फ्रेड मिलता है, जिनके साथ में दो जवान लड़के गोल्फ प्लेयर होते हैं। जिसके बाद एन फ्रेड से पूछती है कि तुम कैसे हो, पर फ्रेड इस पे काफी रूड रिप्लाई देता है। फिर एन उससे अपने घर आके अपनी बोट ठीक करवाने के लिए कहती है, जिस पे फ्रेड बोलता है ओके मैं आ जाऊंगा, लेकिन 20-25 मिनट बाद। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एन रास्ते भर सोचते जाती है कि फ्रेड ने उसके साथ ऐसा रूड बिहेव क्यों किया था और उसके साथ वो दो यंग लड़के कौन थे। ये बात वो जॉर्ज से पूछती है, जिस पे जॉर्ज उसे इस बारे में ज्यादा ना सोचने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद फ्रेड इनके घर पे आता है और उसके साथ में उन दोनों में से एक यंग लड़का भी आया होता है। जिसके बाद फ्रेड एन और जॉर्ज को अपने साथ लाए हुए लड़के को इनसे इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि ये मेरा दोस्त का लड़का है। इसके बाद वो जॉर्ज की बोट पानी में उतारने जाता है और बोट को उतार के वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज अपने बेटे जॉर्जी के साथ बोट पे काम करने लगता है। इधर एन अपने घर में किचन के अंदर काम कर रही होती है कि तभी उसकी डोरबेल बजती है, जहाँ उन दोनों में से दूसरा लड़का यहाँ आया होता है। वो घर के अंदर आके एन को बताता है कि मैं फ्रेड के दोस्त का बेटा हूँ और यहाँ मैं आपसे 4 अंडे लेने आया हूँ, क्योंकि मेरे घर में अंडे खत्म हो गए हैं और मुझे काफी तेज भूख लगी है। तो इसलिए एन उसे फ्रिज में से 4 अंडे निकाल के दे देती है। दोस्तों सॉरी मैं बताना भूल गया, इस लड़के का नाम पीटर होता है। अब पीटर उन अंडों को लेके बाहर आता है और वो जानबूझ के उन अंडों को गिरा देता है, जिसे देखकर एन भी बाहर आके उन अंडों को साफ करने लगती है। और साफ करने के बाद वो पीटर से पूछती है कि अब क्या करें, जिसपे पीटर कहता है कि मुझे 4 और अंडे दे दो। तो एन फ्रिज में से 4 और अंडे निकालती है और उन्हें रखने के लिए जैसे ही वो कोई बर्तन उठाती है, उसी दौरान पीटर जानबूझ के उसका फोन सिंक में गिरा देता है, जिससे उसका फोन खराब हो जाता है। अब ये देखकर एन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से उसे 4 अंडे देकर यहाँ से जाने के लिए बोलती है। और अब एन अपने गुस्से को शांत करने के लिए सुट्टा मारने लगती है, पर तभी उसे उसके डॉग की भौंकने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए बाहर जाती है। तो बाहर पॉल और पीटर दोनों भाई खड़े होते हैं और उसका डॉग इन दोनों पे ही भौंक रहा होता है। वेल फिर भी वो बाहर जाके अपने डॉग को शांत कराती है। अब पीटर एन को बताता है कि तुमने मुझे जो 4 अंडे दिए थे वो भी तुम्हारे डॉग की भौंकने की वजह से गिर गए हैं, तो अब मुझे और अंडे चाहिए। तभी पॉल को एन के घर में कई सारे गोल्फ स्टिक दिखाई देते हैं, जो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उसे ट्राई करने के लिए बाहर निकल जाता है। इधर जॉर्ज और उसका बेटा बोट पे काम कर रहे होते हैं कि तभी सडनली इन्हें इनके डॉग की बहुत तेज भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज एकदम से बंद भी हो जाती है, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए घर की तरफ आते हैं। इधर पॉल और पीटर एन के काफी बोलने पर भी उसके घर से जाने को तैयार नहीं होते। ये देखकर एन उन्हें जबरदस्ती यहाँ से भगाने की कोशिश करती है। तभी जॉर्ज भी वहाँ आ जाता है और उनसे पूछता है क्या बात है, जिस पर पॉल उल्टा एन पर ही इल्जाम लगा देता है। ये सुनकर एन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने हस्बैंड जॉर्ज से इन दोनों को यहाँ से भगाने को बोलती है। फिर जब जॉर्ज भी उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है तो वो उसकी भी बात नहीं मानते। ये देखकर जॉर्ज पॉल को थप्पड़ मार देता है। तभी पीटर एक गोल्फ स्टिक उठा के जॉर्ज के पैरों में मार देता है, जिस वजह से वो जख्मी हो जाता है। और अपने पिताजी पर हमला देखकर जॉर्जी उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर वो दोनों लोग जॉर्जी को शांत रहने को बोलते हैं और बोलते हैं वरना हम तुझे भी मार देंगे, जिससे वो बेचारा शांत हो जाता है। अब इनके साथ इतना सब कुछ होने के बाद ये तीनों लोग काफी डर जाते हैं और इनसे रिक्वेस्टली बोलते हैं प्लीज आप लोग हमारे घर से चले जाओ, पर ये दोनों लड़के इनमें से किसी की बात नहीं सुनते। तभी एन इनसे पूछती कि हमारा डॉग कहाँ है, जिस पे पॉल बताता कि मैंने तुम्हारे डॉग को तुम्हारी गाड़ी में ही सुला दिया है। और ये सुनकर एन अपने डॉग को देखने के लिए बाहर आती है और जैसे ही वो गाड़ी का गेट खोलती है उसका डॉग उसे मरा हुआ दिखाई देता है, जिस पे पॉल हमें देखकर स्माइल करता है। अब कुछ देर बाद जॉर्ज और एन से मिलने उनके पड़ोसी आते हैं और वो लोग भी यहाँ वेकेशन एंजॉय करने के लिए आए थे। और इन्हें देखकर पॉल एन को धमकी देता है अगर तुमने किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे और हस्बैंड को भी मार दूंगा। इसके बाद पॉल एन के साथ साथ उसके पड़ोसी के पास जाता है। यहाँ एन पॉल को इंट्रोड्यूस करवाते हुए उन्हें बताती है कि
पॉल भी हमारा पड़ोसी है। अब एन अपने पड़ोसियों से काफी देर तक बात करती है और उसके बाद उसके पड़ोसी वहाँ से वापस चले जाते हैं। इसके बाद पॉल और पीटर इन सभी लोगों को एक जगह बैठाते हैं और इन सबके साथ एक गेम खेलने के लिए कहते हैं, जिसपे पॉल इन तीनों से शर्त लगाते हुए बोलता कि कल सुबह तक तुम तीनों मर जाओगे। ये कहकर वो हमसे पूछता कि हम लोग किसकी साइड हैं, यानी कि आप और मैं, यानी कि सारी ऑडियंस जो इस एक्सप्लेनेशन को देख रही है। तभी जॉर्ज इन दोनों से बोलता कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हें जितना चाहिए मैं तुम्हें उतना दे दूंगा, पर प्लीज तुम मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। इस पर पॉल कहता है कि ये सब कुछ मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सब करने में मुझे बहुत मजा आता है। इसके बाद पॉल और पीटर एन की बॉडी को देख के उस पर कमेंट करने लगते हैं और उसे उसके कपड़े उतारने के लिए कहते हैं ताकि ये दोनों देख सके कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। ये सुनकर एन उन दोनों पे बहुत चिल्लाती है और अपने कपड़े उतारने से मना कर देती है। अपनी मॉम के साथ ऐसा बिहेवियर देख के जॉर्जी को भी काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो पॉल और पीटर पे चिल्लाने लगता है। उसको ज्यादा चिल्लाते हुआ देखकर पॉल उसका मुंह एक कपड़े से ढक देता है ताकि वो अपनी मॉम को नेक्ड ना देख सके। इसके बाद ये दोनों लोग एन को अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं और बोलते हैं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। और अब एन अपने बेटे को बचाने के लिए अपने सारे कपड़े उतार देती है, जिसके बाद ये दोनों उसकी पूरी बॉडी को देख के बहुत खुश होते हैं और बाद में वो उसे कपड़े पहनने के लिए भी कहते हैं। इसके बाद पीटर जॉर्जी के मुंह से कपड़ा हटा देता है और तभी मौका देखकर जॉर्जी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पॉल एन के हाथ पैर बांध देता है और फिर जॉर्जी को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है। इधर जॉर्जी गेट से कूदने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कूद पाता, इसलिए वो नदी के रास्ते अपने पड़ोसी फ्रेड के घर जाता है और वहीं पर छिप जाता है। इधर एन पीटर से अपनी फैमिली की जान की भीख मांग रही थी, पर पीटर पे एन की बातों का कोई असर नहीं होता। इधर जॉर्जी को उस घर में एक बंदूक दिखाई देती है, साथ ही उसके पड़ोसियों की लाश भी दिखाई देती है। जॉर्जी उस बंदूक को उठा लेता है और उसे लेके वो दूसरे रूम में छिप जाता है, पर तभी वहाँ पॉल आके उसे ढूंढ लेता है। ये देखकर जॉर्जी उस पर बंदूक तान देता है, हालांकि वो उसे शूट भी करता है लेकिन उससे बंदूक नहीं चलती। अब पॉल उसे पकड़ के वापस ले आता है और यहाँ आके जॉर्जी अपनी मॉम को बताता है कि मैंने हमारे पड़ोसियों की डेड बॉडीज देखी हैं, जिससे ये लोग समझ जाते कि जरूर उन लोगों को पॉल और पीटर ने ही मारा होगा। इसके बाद पॉल इनसे पूछता है कि तुम में से सबसे पहले कौन मरना चाहेगा और कुछ काउंटिंग करने लगता है और उसकी ये काउंटिंग एंड पे खत्म होती है। इसके बाद पॉल किचन में खाना खाने जाता है कि तभी उसे बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पीटर ने जॉर्जी को गोली मार दी है, यानी कि उस छोटे मासूम बच्चे को इन लोगों ने मार दिया है। फिर जब पॉल वापस वहाँ पे आता है तो वो पीटर से पूछता है कि तुमने जॉर्जी को क्यों मार दिया जबकि बारी तो एन की थी। पीटर बोलता कि जॉर्जी दोबारा से भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने उसको शूट कर दिया। इसके बाद पीटर और पॉल घर को लॉक करके कोई सामान लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एन जैसे तैसे करके अपनी जगह से उठती है और किचन में जाती है, जहाँ वो एक चाकू की हेल्प से खुद को आजाद कर लेती है। फिर वो जल्दी से अपने हस्बैंड जॉर्ज के पास आती है और उन्हें भी रिहा करती है। अब ये दोनों लोग अपने बच्चे की मौत से बहुत ज्यादा रोते हैं, साथ ही अब ये दोनों लोग पूरी तरह टूट चुके होते हैं। वेल जॉर्ज अपने आप को संभालते हुए बोलता कि एन तुम जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो और जाके हमारे लिए मदद लेके आओ, क्योंकि मैं जख्मी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इसके बाद अपने कपड़े पहन लेती है और अपने फोन को ऑन करने की कोशिश करती है, पर उसका फोन ऑन नहीं होता क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में पीटर ने उसे सिंक में गिरा दिया था। लेकिन फिर भी एन हेयर ड्रायर की मदद से अपने फोन को सुखाती है, जिससे अब फोन ऑन हो जाता है। वो फौरन पुलिस को कॉल करती है, पर उसे कोई आवाज नहीं आती। पर तभी जॉर्ज उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और एन भी मदद ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। इधर जॉर्ज पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर फोन खराब होने की वजह से उसकी आवाज वहाँ तक नहीं जा पाती। इधर एन भागते हुए एक सुनसान सड़क तक पहुँच जाती है, तभी उसे वहाँ पे एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, पर उसे लगता है कि इस गाड़ी में पॉल और पीटर हो सकते हैं, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। पर जब वो गाड़ी पास से आके निकलती है तो वो देखते कि इस गाड़ी में कोई और था, इसलिए वो गाड़ी के पीछे भागते हुए हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो गाड़ी काफी दूर जा चुकी होती है। पर तभी कुछ देर बाद उसे एक और गाड़ी आते हुए दिखाई देती है और इस बार वो रोड के सामने खड़े रहती है और उनसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है। इधर जॉर्ज अपने बेटे की डेड बॉडी को ढक देता है, तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि एन उसके लिए हेल्प लेके आ गई है, पर वहाँ एन नहीं बल्कि पॉल और पीटर आए होते हैं, जो एन को भी पकड़ के वापस ले आते हैं, यानी कि उस दूसरी गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि ये दोनों ही थे। इसके बाद ये दोनों लोग दोबारा से एन और जॉर्ज को बांध के एक जगह बैठा देते हैं, जिसके बाद पॉल एन से पूछता है कि तुम किससे मरना पसंद करोगे, चाकू से या फिर गोली से। पर तभी एन जल्दी से गन को उठाती है और पीटर को शूट करके मार देती है और अपने भाई को मरा हुआ देख के पॉल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसलिए जल्दी से वो एक रिमोट को ढूंढता है और उस रिमोट में वो रिवाइंड का बटन दबा देता है, जिससे पीटर
पीटर दोबारा जिंदा हो जाता है, मतलब कि सब कुछ रिवाइंड हो जाता है। और अब दोबारा से उसी पल के अंदर एन गन उठा के पॉल को शूट करने वाली होती है, तो पीटर इस बार उसे रोक लेता है, जिससे वो उसे नहीं मार पाती और वो उसी गन से जॉर्ज को शूट करके मार देता है। और अब सिर्फ एन ही जिंदा बची थी। इसके बाद अब सुबह हो जाती है और ये दोनों लोग एन को बांधकर बोट पे लेके आते हैं और बोट को नदी में उतार देते हैं और बोट से कहीं जाने लगते हैं। और जब इनकी घड़ी में 9 बज जाते हैं, ये लोग एन को बंधा हुआ ही पानी के अंदर फेंक देते हैं, जिससे उस बेचारी की भी बहुत बुरी तरह तड़प तड़प के मौत होती है। इसके बाद ये दोनों लोग अब एन के पड़ोसी के घर जाते हैं, जहाँ पॉल उस औरत से भी 4 अंडे मांगता है और उससे खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मुझे एन ने यहाँ भेजा है। ये औरत वही थी जो मूवी के बीच में बोट से एन से मिलने के लिए आई थी। इसके बाद ये औरत भी अंडे लेने के लिए घर के अंदर जाती है और पॉल हमारी तरफ देखता है और इसी के क्रीपी नजर के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अब आपको भी ये चीज अजीब लगी होगी कि जब एन ने पॉल को मार दिया था तो वो जिंदा कैसे हो गया। हाँ दोस्तों, ये चीज मुझे भी थोड़ी अजीब लगी कि ये क्या सिस्टम था, वो रिवाइंड हो गया और वो मरा नहीं। वेल, ये चीज तो मुझे भी समझ नहीं आई, पर वाकई में मूवी की स्टोरी काफी दिल दहलाने वाली थी और कहीं ना कहीं हमें ये सिखाती है कि हमें अनजान लोगों से बच के रहना चाहिए, स्पेशली तब जब वो अनजान आदमी हमारे घर के गेट पे ही खड़ा हो, तो बिल्कुल भी हमें उसे अंदर घुसने ही नहीं देना चाहिए। सो आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, फटाफट से अपने आंसर कमेंट करके बताओ एंड डेफिनेटली दोस्तों मैं उनका आप सबको रिप्लाई भी दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।